व्यूअर्स, ये लाहौर में रेटिंग जो रोड है एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल हॉल है जो कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है और जिसका नाम है ब्रॉड लॉ हॉल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का लोअर मॉल कैंपस है उसके गेट के पास ही है। ब्रॉड लॉ हॉल नेम्ड आफ्टर लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चार्ल्स ब्रॉड लॉ, और ये रोड वहां जा रहा है। ज़ाहिर है उस वक्त ये बिल्डिंगें नहीं होंगी जब 1897 में ये शुरू हुआ इस पे कंस्ट्रक्शन। हॉल अब अबैंडन है, बट सुना इसकी रेनोवेशन हो रही है। नोन एज ब्रैडले हॉल। अक्टूबर 1900 में इसका इफ्तिताह हुआ और इसको कंस्ट्रक्शन के लिए जो फाइनेंसेस थी वो हिंदू सिख मर्चेंट्स तो थे, उनको एक हॉल चाहिए था अपने पॉलिटिकल सोशल गैदरिंग्स के लिए, सुना ऐसे है, और जिसमें मेन रोल सरदार दयाल सिंह का भी था, बाकी भी थे। तो जब ये कंप्लीट हुआ तो ये ब्रैडले, चार्ल्स ब्रैडले, जो लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और इंडियन की सेल्फ रूल के लिए, रिफॉर्म्स के लिए बड़ा एक्टिव था, उसकी बेटी ने एक वो लिखा, उसकी बायोग्राफी लिखता है, माई डैड वाज एन इंडियन। ज़ाहिर है नज़दीक अब बच्चों, आज संडे है, बच्चों का तफरी हो रही है। मेड ऑफ सॉलिड रेड ब्रिक्स। और ये इसका स्टेज था। आप देखें क्या सॉलिड स्टील है जो 125 साल गुजरने के बाद भी वैसे लुक्स एज यस्टरडे। और ये इसका स्टेज था और वहाँ पीछे स्टेप्स थे और इन बिटवीन फिर चेयर्स होती थी, या कहते हैं कि लोग नीचे भी बैठते थे। और ये ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्टेज कमरे थे दो, जिनको अब ये, जिनके दरवाजे रिपेयर हो रहे हैं। उस तरफ नीचे इसका बेसमेंट है और ये इसका बेसमेंट है। आप यकीन करें आज 15 जून है और लाहौर में जो गर्मी है, लेकिन यहाँ इनसाइड आप कहें जैसे एसी चल रहा है, ऐसा मैं फील कर रहा हूं। ये उस वक्त की जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शनें थी। और ये इसका स्टेज था और ये फिर सारा स्टेप्स थे, वहां लोग बैठते थे। अभी भी इसकी जो छत की स्टील आप देख सकते हैं, क्या सॉलिड। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। और यहाँ कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, जो बड़ी गैदरिंग होती थी, या जो उनके जलसे थे इंडोर, वो यहाँ होते थे। और 46 तक, और कोई ऐसा इंडियन लीडर नहीं है जो यहां ना आके एड्रेस किया हो, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जौहर। जब वो जा रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन, फिर जहां से वो पैलेस्तीन की और वहीं फोत हो गया, उसका आखिरी एड्रेस यहीं था, ब्रैडले हॉल में। और 46 के बाद फिर कांग्रेस का यहाँ आना कम हुआ, मुस्लिम लीग यहाँ आके अपने फिर जो उनकी गैदरिंग्स होती थी,
اور کافی اس میں جگہ آتی ہے. اور آزادی کے بعد اس نے پھر یہ ایک کیمپ ٹیمپریری بنا امرتسر سے آنے والے ریفیوجیز کا. اور پھر گرین گودام ہوا، لیکن جب 56 میں فلڈ آیا لاہور میں، اس کے بعد یہ آلموسٹ ابینڈن. اب لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو رینوویٹ کر رہی ہے، وچ از گڈ. اور نہرو کی آٹو بایوگرافی ہے، جو بڑی بڑی بایوگرافیز لکھی گئی، آٹو بایوگرافیز، اس میں اس کا ذکر ہے. براڈلے ہال. اور براڈلے ایک لبرل تھا جو کہ امپیریلزم کے خلاف تھا، ممبر آف پارلیمنٹ تھا، اور اس نے انڈین سیلف رول کے لیے کافی بولا. اور وہ چاہتا تھا وہ کہ ریفارمز آنی چاہیے انڈیا میں، برٹش انڈیا میں. اور وہ خود بھی یہاں آیا. اور اس کے جو فائنانسز تھی وہ سکھ اور ہندو مرچنٹس نے. اور میں نے پہلے کہا سردار دیال سنگھ اس میں ایکٹیو تھا، اور بھی تھے. اور یہ پرائیویٹلی بنا. اس میں اس وقت گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. بٹ بڑا خوبصورت ہال ہے. کیا اس کی کنسٹرکشن ہے اور اس کی جو پریزرویشن ہے along with its history. بنا یہ 1898 میں کمپلیٹ ہوا، 3 سال اس پہ کام ہوا. لیکن 1900 میں پھر اس کا ریگولر افتتاح جو ہوا تو وہ پھر اس کو چارلس بریڈلے کے نام کیا گیا. تھینک یو.